नमस्कार। बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आज जो परिस्थिति है उसके अनुसार बिहार में किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, किसका पलड़ा भारी है, आज विस्तार से जानेंगे और इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, दोनों गठबंधन को अच्छे से पहले समझेंगे और दोनों के मजबूत वोट बैंक के बारे में भी जानेंगे और कौन किस पर भारी पड़ रहा है अच्छे से जानकर समझकर इस निर्णय पर पहुंचने का कार्य करेंगे कि अगर अभी वर्तमान समय में इलेक्शन होता है तो कौन गठबंधन जीत के कगार पर पहुंच सकता है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज बिहार में गठबंधन की सरकार है और कई दशकों से बिहार में गठबंधन की सरकार ही चल रही है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्वतंत्र एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही है, तो गठबंधन की सरकार चल रही है और 5 साल में कई बार सरकारें बदल भी जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार कभी इधर से उधर चले जाते हैं तो सरकार महागठबंधन की हो जाती है, तो कभी महागठबंधन से एनडीए में आ जाते हैं तो सरकार एनडीए की हो जाती है। बिहार में निश्चित तौर पर गठबंधन की सरकार चल रही है कई दशकों से। अभी किसी भी पार्टी के पास इतनी बहुमत नहीं आ रही है कि वो अपने स्वतंत्र रूप से अपना सरकार बना सके और 5 साल चला सके। अभी वर्तमान समय में एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने पार्टी खत्म कर ली थी फिर पार्टी बनाए उनकी भी पार्टी है, जदयू और बीजेपी। ये 4-5 पार्टियां हैं जो एनडीए की सहयोगी है और इनके सहयोग से अभी बिहार में सरकार चल रही है। बात करेंगे इनकी मजबूती की भी और अभी पहले जान लेते हैं महागठबंधन की पार्टी। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, फिर कांग्रेस है, फिर सीपीआईएमएल, लेफ्ट की कई पार्टियां हैं और उसके बाद है वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी लोकसभा चुनाव के समय ही महागठबंधन में शामिल हुई और जिसके बाद महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा भी इस साल के चुनाव में देखने को मिला। जो महागठबंधन पिछली बार 1 लोकसभा सीट जीत पाई थी, इस बार प्लस में 9 हो गया है, यानी 10 सीटें जीत ली। तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और सीटें महागठबंधन की और इसमें काफी ज्यादा जो है रोल वीआईपी पार्टी का भी और उनके वोटरों का भी रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन के जो मजबूत सहयोगी दल है, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये 3 पार्टियां मेन है। देखिए, मैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मजबूत इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उनकी पार्टी कई बार खत्म होकर फिर नहीं बनी और बिहार में भाजपा की तरफ से कुशवाहा चेहरा जो है वो सम्राट चौधरी को भाजपा ने बनाया है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो एक पार्टी के रूप में प्रेशर पॉलिटिक्स कर सके और सीटों का जो है वो दावेदारी कर सके और तोल भाव कर सके गठबंधन में। इस स्थिति में वो नहीं है, तो इसलिए मैं उसे एक बड़ी पार्टी के रूप में नहीं देखता हूं। खैर, उसका भी जनाधार है और कब किसका जनाधार बढ़ जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। तो अभी बात कर लेते हैं एनडीए के और सहयोगियों की। तो जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं की थी क्योंकि वो जेडीयू जितनी सीटों पर लड़ी थी। भाजपा की बी टीम बनके जेडीयू को हराने के लिए, जदयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी उन सभी सीटों पर लड़ी थी और अच्छा प्रदर्शन भी नहीं रहा। खैर, वोट काटा उन्होंने और जो है सो जदयू को कमजोर कर दिया। लेकिन लोकसभा में 5 सीटें मिली और स्ट्राइक रेट था 100% का और पांचों का पांचों सीट चिराग पासवान की पार्टी जीत गई। और बिहार में एकमात्र पार्टी जिसने जो जितनी सीटें लड़ी वो सभी सीटें जीत गई। तो चिराग पासवान केंद्र में जाकर मंत्री भी बन चुके हैं और जो है सो पिछली बार विधानसभा के चुनाव के समय में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा वो सोच रहे थे और अभी भी चाह रखते हैं मुख्यमंत्री बनने का। खैर, उनके पिता भी केंद्र में मंत्री पद लेकर ही जीवन यापन कर चुके थे और कर चुके हैं और वो भी शायद उसी राह पे चल रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहकर ही शायद ये भी अपना जीवन यापन करे। खैर, बिहार की राजनीति में आएंगे, वो उनका मन है। खैर, उनकी पार्टी अभी 5 सांसदों के साथ बिहार में एक मजबूत पार्टी है, लेकिन विधानसभा में क्या कमाल कर पाते हैं और कितनी सीटों पर लड़ पाते हैं। खैर, जितनी खबर मिल रही है उसके हिसाब से 60-70 सीटों की मांग जो है वो भाजपा से चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। खैर, उतनी सीटें मिलती है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। दूसरी तरफ है जीतन राम मांझी की पार्टी।
जीतन राम मांझी की पार्टी भी जो है वो अच्छा प्रदर्शन की, एक सीट मिली थी लोकसभा में और एक सीट जीत भी गई। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री है और एक सीट जीतने के बाद भी केंद्र में केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री नहीं है, केंद्रीय मंत्री है। तो एक अच्छा जो है सो उनको फल मिला एनडीए के साथ रहने का कि आज वो केंद्र में मंत्री है। बिहार में उनके पुत्र मंत्री रह चुके हैं और बार बार रहते हैं, उनके विधायक भी हैं, एक सांसद भी है और जो है सो उनकी जाति की आबादी तकरीबन 3 से 4% के लगभग में है बिहार में। लेकिन अभी हाल में ही जो है सो आरजेडी के सीएम फेस उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने उन्हीं के समाज यानी मुसहर समाज का एक बड़ा रैली जो है सो ज्वाइन किया, उसमें जाकर उसमें संबोधित किया और लोगों से अपने फेवर में सपोर्ट करने की मांग की और काफी ज्यादा लोगों ने उन्हें सपोर्ट करने का आश्वासन भी दिया और काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद भी थे। खैर, अब बात कर लेते हैं जदयू की। तो जो है सो मांझी की पार्टी भी मजबूत पार्टी है, 25 से 30 सीटों की मांग कर रही है बिहार में, विधानसभा की सीटें जो है सो भाजपा से मांग रही है। खैर मिलती कितनी है वो तो वक्त बताएगा। और अब जदयू की बात कर लेते हो तो जदयू जो है वो 100 सीटों से कम पर लड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है और आप जान ही रहे हैं पिछली बार उसकी क्या स्थिति हुई थी और किसके वजह से हुई थी वो भी आप जान रहे हैं। वो भी आज उसी गठबंधन में है जिस गठबंधन में आज जदयू है। तो जदयू को भाजपा फिर क्या 100 सीटें देगी और जदयू का कोर वोट मांगा जाता था लौकुश समीकरण यानी कोयरी और कुर्मी वोट का समीकरण। खैर नीतीश कुमार तो अभी जाति की राजनीति बिहार में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना राजनीति में और राजनीति जीवन में जाति कभी जाति नहीं है। तो उनको भी आज कहीं ना कहीं कुर्मी समाज का लीडर माना जाता है और उनका जो समाज है वो 2-2.5% 3% के आसपास है सारी उपजातियों को मिला ले तो उनकी आबादी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वहीं रहते हैं और वो कभी इधर तो कभी उधर जाते हैं। खैर भाजपा जो है वो उनको कितनी सीट देती है और इस बार तेजस्वी यादव जो है सीएम फेस के महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है, तो क्या नीतीश कुमार को इधर से सीएम फेस का उम्मीदवार बनाकर भाजपा चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर एनडीए के शीर्ष नेता और भाजपा के बड़े नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि सीएम फेस के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। तो खैर देखते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में बीजेपी, खुद बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है बिहार में आरजेडी के बाद और जो है सो इसमें काफी ज्यादा योगदान चिराग पासवान का भी रहा है क्योंकि उन्होंने जदयू को कमजोर किया और भाजपा मजबूत खुद ब खुद होगी। तो देखिए बीजेपी जो है वो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ने का सोच रही है इस बार और आप देख ही रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर जो है सो 50-50 का मामला पहले से ही सेट कर चुकी है और इस बार कहीं ना कहीं जो है वो एकनाथ शिंदे का जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हाल हुआ, जब वो बड़े थे, जब वो नीतीश कुमार की तरह ही जब वो गठबंधन तोड़कर आए बीजेपी में तो मंत्री जो मुख्यमंत्री बन गए और जो है सो फिर चुनाव हुआ तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन की, तो जो पहले मुख्यमंत्री था वो अब उप मुख्यमंत्री हो गया है और जो पहले उप मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री हो गया है। देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हो गए हैं और पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो अब वो उप मुख्यमंत्री हो गए। तो ऐसा भाजपा जो है वो बिहार में भी खेला कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई सोचने की भी बात नहीं हो सकती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। खैर अब बात कर लेते हैं महागठबंधन के जो है सहयोगी दलों की और सहयोगी दलों के नेताओं की और उनके पार्टी की मजबूती की। उसके बाद जो है वो चर्चा करेंगे कि आखिर किस गठबंधन के जीतने की संभावना ज्यादा है। तो देखिए महागठबंधन में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी से ही शुरू करते हैं। वहां पर सब एनडीए में मैंने छोटी पार्टी से शुरू किया था, यहाँ पर बड़ी पार्टी से शुरू करते हैं। देखिए महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा सीटों के मुकाबले में, विधायकों के मामले में। और जो है सो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के तरफ से सीएम फेस के उम्मीदवार शुरू से ही तेजस्वी यादव ही खुद को बताते रहे हैं और जो है सो महागठबंधन के कई सहयोगी दल कांग्रेस को छोड़कर जो है सो उनको सीएम फेस मानती भी है। देखिए आरजेडी बहुत ही ज्यादा मजबूत पार्टी है महागठबंधन में और बिहार में भी, तो आरजेडी जो है मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस बार गलती नहीं करना चाहेगी कि जो है सो ज्यादा सीटें सहयोगियों को दे दे, जैसे कि पिछला बार कांग्रेस को दिया था 70 के करीब सीट और जो है सो कांग्रेस जो है वो 60, 70, 80% के करीब सीटें हार गई। अब बेहद बुरा प्रदर्शन था
तो उसके वजह से जो है वो पिछली बार कांग्रेस के वजह से, कांग्रेस की हार की वजह से जो है आरजेडी सत्ता के मुंह तक पहुंचते पहुंचते जो है सो वो पीछे हट गई, उसे सत्ता का सुख नहीं मिल पाया। तो इस बार आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और लड़ने का जो है वो प्रयास कर रही है और लड़ना भी चाहिए और लड़ेगी भी। महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस आज भी केंद्र में, पूरे देश में आरजेडी से बड़ी पार्टी है। बिहार में भले छोटी पार्टी है लेकिन आज भी 100 सांसदों वाली पार्टी है, तो बड़ी पार्टी तो है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो कांग्रेस भी जो है वो पिछली बार से कम सीटों पर जो है वो तैयार होना नहीं पसंद करेगी, लेकिन वह कहते हैं ना, सत्ता में आने के लिए जो है सबको समझौता करना पड़ता है, तो कांग्रेस भी हो सके तो कम बेस करके समझौता कर लेगी। दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट पार्टियों का पिछले बार प्रदर्शन अच्छा था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो पिछली बार जितनी उनको सीटें मिली थी, बिल्कुल पिछली बार जितनी सीटों की मांग वो कर रहे हैं और मिलनी चाहिए, पिछली बार से 2-4 सीटें बढ़ भी सकती है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे खबरें निकल कर सामने आ रही। और जो है सो बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं महागठबंधन के एक सहयोगी दल है वीआईपी पार्टी, और जिनके वजह से ही, जिनके आने के बाद ही इस बार लोकसभा चुनाव में जो है बड़ा वोट बैंक महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर हुआ, जिसके वजह से जो एक सीट जीतने वाली महागठबंधन थी वो 9 सीट एक्स्ट्रा जीत गई। तो इनको भी महागठबंधन बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी और इनको नाराज नहीं करेगी। इनका मांग है 60 सीटों का। खैर मुकेश सहनी का भी कहना है कि जब सीटें हमने मांगी है तो जो है सो जो टॉप लीडरशिप बैठेगा महागठबंधन का, तो वहां पर थोड़ा कम बेस करके जो है वो एडजस्ट हम लोग कर लेंगे। तो महागठबंधन में लड़ाई तो अभी दिख नहीं रही है सीटों के लिए, लेकिन एनडीए में जो है सो आखिरी समय में लड़ाई आपको देखने को मिल सकता है। और किसके किसके में, ये भी मैं बता दूं, लड़ाई होगा चिराग पासवान और जदयू के बीच सीट बंटवारे में। जदयू और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे में जो है वो आपको लड़ाई आपको लास्ट में देखने को मिल सकता है, या आप लेकर चलिए। तो बातें हो गई गठबंधन के सहयोगी दलों की, दोनों गठबंधन के सहयोगी दलों की। तो आज के समय में किसके जीतने की संभावना है, ये सवाल पे बातें हैं। और बिहार में जो है सो गठबंधन की राजनीति होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, कोर वोटरों की राजनीति होती है। तो पिछली बार जो थे, मतलब लगभग सेम गठबंधन था, ठीक, केवल एक पार्टी इधर से उधर थी और इधर से उधर थी, जिसका नाम है वीआईपी पार्टी। पिछली बार वो एनडीए के साथ थे, इस बार वो जो है सो महागठबंधन के साथ थे। तो उनका वोट परसेंट तक में 9 या 10% के आसपास सभी उपजातियों को मिलाकर होता है, और इतना वोट जो है वो काफी है किसी भी गठबंधन को जीतने के कगार पर ले जाने के लिए और दूसरे गठबंधन को हारने के कगार पर ले जाने के लिए। तो पलड़ा इस बार महागठबंधन का भारी लग रहा है, क्योंकि गठबंधन में वीआईपी पार्टी है और जिसकी वजह से जो है सो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन भी की है महागठबंधन, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसलिए महागठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। हर चुनाव आते ही पता चलेगा कि क्या बिहार में सरगर्मी है। और जो है सो सभी गठबंधन के सहयोगियों के बारे में मैंने चर्चा किया, आपको बताया सबके मजबूती, सबकी कमियां गठबंधन की, और जो है सो मेरे हिसाब से तो इंतजार करना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अभी महागठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है, खैर देखते हैं आगे होता है क्या। आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, क्या लगता है आपको, इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।